हेलो व्यूअर्स, स्वागत है नए एपिसोड में। जहाँ क्योंकि सास भी कभी बहू के एपिसोड में दिखाया गया है कि जो तुलसी होती है वो बहुत परेशान होती है। तभी उसे एक फ़ोन आता है एक मिडिल क्लास की फैमिली से, जो कि एक लड़की होती है, वो वृंदा नाम की। वो फ़ोन करती है और कहती है कि मैम, मैंने वो फुटेज देखा है जिसमें कि आपके बेटे को जो गुनहगार है वो गुनहगार नहीं है, कोई और है जो एक्सीडेंट किया है, तो मुझे वो फुटेज मिली है। इतना वो बता ही रही होती है, तभी उसकी जो माँ होती है वो आ जाती है और कहती है तू किसे फ़ोन कर रही थी, और वो गुस्सा हो जाती है। तो फिर वो बोलती है कि मैं बस वो बता रही थी वो फुटेज के बारे में। तो वो कहती है वो तुम्हारा भाई का काम है, वो देख लेगा, तुम क्यों उसके काम में दखल कर रही हो, तू अपना बस ध्यान रख। और वो फ़ोन छीन लेती है और उससे सिम निकाल के सिम को चबा के फेंक देती है। अब यहाँ पे जो वृंदा होती है वो परेशान हो जाती है कि एक सही आदमी को न्याय नहीं मिल पाएगा। वो परेशान होती है कि मैं उसे कैसे सच बताऊं। और इधर फ़ोन कट जाता है। तुलसी परेशान हो जाती है, वो बेचैन हो जाती है क्योंकि उसे जवाब मिल जाता है कि उसका बेटा गुनहगार नहीं है। तब वो फिर परेशान रहती है और वो वहाँ तुलसी के पास खड़ी होती है और वो याद करने लगती है कि अपने बेटे से वो कैसे मुंह फेर के आ गई थी। सबने उसे साइन करने को कहा था और वहाँ पे वो बेहोश होने लगती है। तभी वहाँ पे जो हेमंत होते हैं और मिहिर, वो दोनों देख लेते हैं और उसे कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ, और उसे संभालने आ जाते हैं। फिर यहाँ पे तुलसी रोने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम लोगों की बात नहीं सुनी। मुझे अपने बेटे को बेल करवाना है, मुझे छुड़ाना है, वो पेपर लाओ, साइन कर दो उसमें, मैं अभी अपने बेटे को लाने जा रही हूँ। तो फिर यहाँ पे मिहिर कहते हैं कि हाँ सब हो जाएगा, लेकिन ये तुम क्या कह रही हो। तो फिर तुलसी बताती है कि हाँ, मुझे अभी किसी लड़की ने फ़ोन किया और उसने मुझे बताया कि मेरा बेटा गुनहगार नहीं है, एक्सीडेंट किसी और ने किया है, उसके पास वो फुटेज है। फिर हेमंत कहने लगता है कि वो कौन सा नंबर था, तो वो बोलती है कि ये इसी नंबर से आया था, लेकिन अभी वो नहीं लग रहा है। तब फिर यहाँ पे वो कहते हैं अच्छा ठीक है, अब हम उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इतने दिन बाद अब हम उसे छुड़ाएंगे तो पता नहीं वो होगा कि नहीं। फिर ये लोग थाने पहुंच जाते हैं, वहाँ पे थानेदार से बात करते हैं। तो वो कहता है कि नहीं, इतने दिन हो गया, अब उसको बेल मिलना मुश्किल है। यहाँ पे तुलसी समझाती भी है कि मेरा बेटा गुनहगार नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जब सबूत ही नहीं है आपके पास तो आप कैसे मान सकते हैं, इसलिए छोड़ दीजिए उम्मीद लगाना। और ऐसे भी वो गुनहगार है, आप माने चाहे नहीं माने। तभी वहाँ पे हेमंत भी आ जाता है और वो बताता है कि मैंने ऊपर में बात की थी, लेकिन उसे बेल नहीं मिल सकता, अब हमें वकील और कोर्ट कचहरी करना ही पड़ेगा। अब इधर सब परेशान हो जाते हैं। फिर यहाँ पे तुलसी जो होती है वो कहती है कि क्या मैं अपने बेटे से मिल सकती हूँ, तो वो फिर थानेदार जो होता है वो अलाउ कर देता है। तो यहाँ पे मिहिर कहता है कि मैं अपने बेटे से नहीं मिल सकता हूँ, क्योंकि मैं कैसा बाप हूँ जो उसे बेल भी नहीं करा सकता, इसलिए तुम ही मिल के आओ, मैं नहीं जाऊँगा। फिर तुलसी अपने बेटे के पास जाती है और उससे पूछने लगती है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तो वो कहता है नहीं माँ, आप मुझे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। तो फिर तुलसी उसे बार बार समझाती है कि बेटा तू गुनहगार नहीं है, मैं तुझे बाहर ज़रूर निकालूंगी, तू चिंता मत कर, तू अपना ध्यान रख। और उसे बहुत बुरा लगता है कि उसके कारण उसके बेटे को इस जगह पे रहने पड़ रही है और वो गुनहगार भी नहीं है। फिर वो माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन फिर अंगद मना कर देता है। उसके बाद फिर यहाँ टाइम हो जाता है तो तुलसी को निकलने बोल दिया जाता है। इधर वापस आते वक्त मिहिर जो होता है वो तुलसी को भी डांटने लगता है कि तुम ही जो थी वो उसे गलत समझ रही थी, अपने बेटे को गलत समझ रही थी। आखिर बात मान लेती तो आज बेटा हमारे साथ होता। बताओ, तुमने बात उस दिन नहीं मानी। तो यहाँ पे तुलसी बोलती है इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसे बचाऊँ, और मैं ज़्यादा दिन तक अपने बेटे को अब नहीं रख सकती। लेकिन वो कौन लड़की थी जिसने मुझे जवाब दिया था, मैं उसे पता ज़रूर लगाऊंगी। अब यहाँ पे मिहिर जो होता है वो भी परेशान हो जाता है कि भाई सोचो ना, हमें दुनिया वाले क्या सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे से संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, मैं कैसा बाप हूँ, मैं अच्छे से परवरिश नहीं कर रहा हूँ। फिर उसे परी की याद आने लगती है और वो कहने लगता है, गाड़ी रोक देता है और कहता है कि अब मुझे परी के लिए और चिंता हो रहा है, इसलिए तुम अब कल ही परी को जिससे प्यार करती है उसे बुलाओ और हम उससे मिलेंगे, हम शादी की बात करेंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जिस तरह अंगद का नाम उछला है उस तरह कहीं कुछ हो जाए और परी को भी सब ब्लेम करने लगे और हमारी परवरिश पे बोलने लगे। मैं अपने बेटे को घर में चाहता हूँ। तुलसी प्लीज़ तुम कोशिश करो कि अब परी का सब कुछ ठीक हो और हम उसे सेटल कर दें। तो यहाँ पे तुलसी भी कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी अंगद घर पे भी नहीं है। तो फिर वो कहती है कि फिर मिहिर कहता है नहीं, जो भी पॉसिबल है अब हमें तुरंत करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी और बदनामी हो और हमें अपने बच्चों को खुश रखना है। तो फिर तुलसी मान जाती है। फिर
फिर तुलसी जो होती है वो मार्केट जाती है और ज्वेलरी की दुकान में जाती है अपने नौकरानी के साथ, और वहाँ पे ज्वेलरी देखने लगती है। तो फिर जो मुन्नी होती है, मतलब वो जो नौकरानी, वो बाहर जाने लगती है और इधर कुछ औरतें बैठी होती है। उसमें से एक प्रमीला जो होती है वो तुलसी की रिलेटिव भी होती है। वो बाकी औरतों से कहती है कि देखो ना, अब बेटा जेल में है और यहाँ पे शॉपिंग चल रही है। तो तुलसी ये बात सुन लेती है तो उसे बुरा लगता है, लेकिन कुछ नहीं बोलती है। और इधर फिर मुन्नी भी सुनती है अपने मालकिन के बारे में ऐसा, तो उसे भी अच्छा नहीं लगता है कि ये औरतें क्या गॉसिप कर रही हैं बिना वजह का। और यहाँ पे फिर इन लोगों की शॉपिंग हो जाती है। फिर वो जो प्रमिला होती है वो कुछ ख़रीदारी की होती है, तो फिर वहाँ पे जाती है अकाउंटेंट के पास पेड कराने। तो वहाँ पे उसे उसका कार्ड नहीं चल रहा होता है। फिर वो कैश की डिमांड करता है, लेकिन फिर वो परेशान हो जाती है। तो फिर तुलसी जो होती है उसका पेड कर देती है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। फिर वो तुलसी से सॉरी बोलती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने अनजाने में तुम्हारी इंसल्ट की। तो फिर तुलसी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी हम अपने रिश्तेदारों और जान पहचानों की मदद करते हैं, चाहे वो हमारे लिए अच्छा सोचे चाहे नहीं सोचे। तो प्रमिला को बुरा लगता है और वो फिर से माफ़ी मांगती है। उसके बाद तुलसी घर आ जाती है। इधर घर में दिखाया जाता है कि खूब सारे पकवान बन रहे होते हैं। वहाँ पे जो तुलसी होती है वो छौंका लगाने का काम कर रही होती है। फिर चाची से आती है गायत्री चाची और कहती है कि क्या बात है बेटा जेल में और घर में यहाँ पे इतने व्यंजन बन रहे हैं, घर में मेहमान को बुलाया जा रहा है, शादी की बात होने वाली है, हमें तो समझ में नहीं आता है कि ये सब हो क्या रहा है। तो फिर वो चाची को समझाती है कि आप परेशान ना हो, जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। फिर वो ताना मार के चली जाती है। इधर जो तुलसी होती है वो परेशान होती है। तभी मुन्नी आती है और उसे संभालती है और कहती है कि मालकिन आप चिंता क्यों कर रहे हैं, आप वो हैं जो हर चीज़ को, जो भी परेशान हो उसको अंत में आप ही ठीक करती हैं। और इस बार भी अंत में जिस तरह से दाल को आप छौंका लगा के और टेस्टी बना देंगी, वैसे ही इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन आप ही करेंगी, मुझे विश्वास है। उसके बाद वो फिर बताती है कि पता नहीं, लेकिन आज किसी लड़की ने मुझे फ़ोन किया था और उसने बताया था कि उसके पास फुटेज है, उसने देखा है। अब मैं कैसे पता लगाऊं, क्योंकि वो नंबर अब नहीं लग रहा है। तो फिर मुन्नी ही उसे बताती है कि एक ऐप है जिसके ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कि वो नंबर किसका है। तो फिर वो बोलती है सच में। तो फिर वो उसे बता देती है अपने फ़ोन से सर्च करके कि ये इस नाम का आदमी के पास है। तो फिर बोलती है अच्छा ये पता लगा सकते हैं कि ये नंबर कहाँ का है। तो वो भी बता देती है कि ये मुंबई में ही किसी जगह का है। अब यहाँ तुलसी बहुत खुश हो जाती है और मुन्नी को शाबाशी देती है कि आज तेरी वजह से मुझे हेल्प मिल गया, तू मेरे साथ कल चलेगी ना। तो वो बोलती है हाँ आपके लिए तो कुछ भी करूँगी। फिर दोनों इस बात के लिए राज़ी हो जाते हैं। और इधर वृंदा के घर में दिखाया जाता है कि वृंदा की जो माँ होती है वो लेप लगा के बैठी होती है अपने घुटनों के दर्द से। तो उसका बेटा कहता है कि तू परेशान क्यों हो रही है, लगा के चुपचाप बैठना। और यहाँ पे उसकी बहन आती है और कहती है वृंदा कि भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है, भैया बात सुनो ना। तो उसकी भाभी आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे बेटे को तैयार करो स्कूल के लिए। वो बार बार अपने भाई के पीछे बताने जाती है, लेकिन उसकी भाभी मना कर देती है और कहती है तू पहले मेरे बेटे को तैयार कर, इसका स्कूल लेट हो रहा है, जिससे वो नहीं बता पाती और उसे तैयार करने के लिए चली जाती है। लेकिन वो मन ही मन में कहती है मुझे ज़रूर ये सच्चाई बतानी होगी, नहीं तो एक अच्छे आदमी को सज़ा काटनी पड़ेगी। लेकिन फिर उसकी भाभी मना कर देती है, जिससे वो नहीं उसका भाई चला जाता है। तो वो फिर दुकान में पाव भाजी खरीदने के लिए आती है पाव। तो वहाँ पे वो पाव खरीदती है जिसमें बहुत भीड़ होता है। तो वहाँ पे सब खरीदने के बाद वो जब पीछे निकलती है तो उसे एक बस्ती की ही लड़की मिलती है। फिर उससे वो पूछती है कि क्या, वो पेपर जब देखती है तो उसमें खबर होता है बिरानी फैमिली का, जिसमें कि बिगड़ेल बेटे के बारे में लिखा होता है। और उस सारा फ़ोटो होता है जो पुलिस वाले अंगद को ले जाते हैं, वो फ़ोटो होता है, जिससे कि वो बोलने लगती है कि आजकल के बड़े घर के बेटों का कोई कहना नहीं है, बहुत ही बदतमीज़ होते हैं और सज़ा इन्हें होनी चाहिए। जिससे फिर वृंदा कहती है कि क्या तुम बता सकती हो इनका फ़ोन नंबर या कुछ होगा जिससे पता लगा सकते हैं। तो वो बोलती है हाँ। फिर वो बता देती है। और इधर तुलसी जो होती है वो दूसरे दिन बहुत परेशान होती है, सोचती है कैसे पता लगाए कि वो किस फैमिली से है, कहाँ है। तो फिर जब मुन्नी बताती है तो वो पता लगाने के लिए निकल जाती है। और इधर दिखाया जाता है कि जो वृंदा होती है वो कहती है कि मैं ऐसे नहीं होने दे सकती हूँ, इसलिए वो पेन ड्राइव को ढूंढने लगती है जिसमें कि सारा डिटेल उसका होता है। और आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि जो तुलसी होती है उस पते पे पहुंच जाएगी और वृंदा की माँ से पूछने लगेगी कि ये आप ही का घर है। तो वो कहती है कि नहीं ये हमारा घर नहीं है।
यहाँ से कोई फ़ोन नहीं किया था। तो फिर वो बाहर निकलने लगती है, तभी वो वृंदास से मिलेगी और वो फिर जानकारी लेगी और वृंदास से कहेगी कि क्या तुम मेरी मदद करोगी। तो आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे अब तुलसी जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है वृंदास से अपने बेटे के लिए। तो जुड़े रहिए हमारे पेज में नए एपिसोड के लिए। थैंक यू।